चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कुदरत की उस कहर की जिसने म्यांमार से बैंकॉक तक जबरदस्त तबाही मचाई और 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और जबरदस्त तबाही मची है म्यांमार में, बैंकॉक में और लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त इसलिए हो गया है क्योंकि जो इमारतें थी जहां पर लोग रहते थे वो कई जगहों पर धराशाही हो गए हैं। जो मंजिल है बहुमंजिला इमारत है वो भी पूरी तरीके से आपको बता दें कि धराशाही हुए और भूकंप से थाईलैंड में भी 10 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। भूकंप के बाद राहत बचाव का काम जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ है उन तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। भारत से भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है, लेकिन म्यांमार और बैंकॉक में भूकंप ने भारी तबाही, जबरदस्त तबाही की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई। म्यांमार में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई। भूकंप से थाईलैंड में भी 10 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। भूकंप के बाद राहत बचाव का काम लगातार जारी है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, झकझोर कर रख देने वाली है क्योंकि कल भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। 7.7 तीव्रता का ये भूकंप जिसने जबरदस्त तरीके से खौफ लोगों में भर दिया है क्योंकि जबरदस्त तबाही हुई है। और इस बीच देखिए म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक, चीन से लेकर मलेशिया तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर ही नजर आ रहे हैं, तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। कहीं गगनचुंबी इमारतें जो है वो ढह गई, कहीं जो हवाई जहाज है वो हिल चुके थे। आखिर हालात किस तरीके से इस वक्त है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये उस वक्त का मंजर है जब बैंकॉक में कुदरत का लाइव हॉरर शो चल रहा था। ऊंची ऊंची इमारतों पर बने स्विमिंग पूल से पानी नीचे गिर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे झरनों से पानी गिरता है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना भयावह था। हम लोग यहाँ पे अभी बिल्कुल ठीक हैं और हमने महसूस किया यहाँ पे ज़लज़ले के झटके को, लेकिन अभी सब सेफ हैं बैंकॉक में हम लोग। और हमने महसूस किया यहाँ पे हमारी बिल्डिंग हिली, चीज़ें हिली और हमें ज़मीन के हिलने का महसूस हुआ है। भूकंप की चपेट में क्या रेलवे स्टेशन, क्या मेट्रो स्टेशन, हर जगह सिर्फ खौफ का आलम था। मेट्रो ट्रेन खिलौने की तरह हिलती नजर आई। सड़क हो या फिर एयरपोर्ट, हर जगह लोग जान बचाते नजर आए। भूकंप की चपेट में कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई। बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इमारत गिरने के साथ ही चारों तरफ मलबे का गुब्बार फैल गया। मजदूर जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इमारत गिरने से करीब 90 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। भूकंप से कई बड़ी बड़ी इमारतें तो गिर गई, लेकिन कई बिल्डिंग 60 डिग्री तक झुक गई। जब से भूकंप आया है मैं यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आते जाते देख रही हूँ और सिर्फ रिपब्लिक को बता रही हूँ मैं कि सब कुछ कि यहाँ पे इतने लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। जब भूकंप आया, भूकंप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चला है और सारे लोग और आंखों में मैंने खुद देखा जब भूकंप आ रहा था तो बिल्डिंग क्रैक हो रही थी। आप सोचिए आपके सामने अगर बिल्डिंग क्रैक हो रही है तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होगा। मतलब इतना डर गई, मेरे को अभी भी मेरे को आंसू आ रहे हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है बस जान बच गई। यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है, लोग मर गए हैं। शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शॉपिंग मॉल्स में चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते दिखाई दिए। भूकंप के झटकों से बैंकॉक डगमगा गया। भूकंप के बाद पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की पहली खेप रवाना कर दी गई है। उधर भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारी तबाही मची है और उसके बाद अब भारत सबसे पहले म्यांमार के लिए मदद का हाथ जो है आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई है और
आपको बता दें कि भारत ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है। भूकंप पीड़ितों के लिए 15 टन राहत सामग्री रवाना हुई है और C-130J विमान से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से अब जानकारी सामने आ रही है वो उस खौफनाक मंजर को याद दिलाती है और इससे बयान ये होता है कि ये जो तस्वीरें देखने को मिली है म्यांमार में, बैंकॉक में, उससे जल्दी उभर पाना अभी मुश्किल है। देखिए, शक्तिशाली भूकंप से मची तबाही के बाद अब भारत ने म्यांमार को 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है और आपको बता दें कि C-130J विमान में सवार होकर म्यांमार को राहत सामग्री भेजा गया है और इसके यानी कि राहत पैकेज में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए जो तैयार भोजन है वो भारत से म्यांमार में भेजा गया है और म्यांमार में 150 लोगों की जान गई है। और लगातार देखिए, क्योंकि अभी भी वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग अभी फंसे हो सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और तमाम कोशिशें अभी वहां पर सरकार की तरफ से भी जारी है, लेकिन भारत की तरफ से पहला हाथ आगे बढ़ाया गया है और राहत सामग्री भारत की ओर से भेजी गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की ओर से राहत सामग्री म्यांमार में भेजी गई है और आपको बता दें कि C-130J के जरिए राहत सामग्री भेजी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग वहां पर परेशान हैं उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचे। लेकिन अब तक वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, म्यांमार से लेकर बैंकॉक में क्या स्थिति बनी हुई है और कुदरत के इस कहर ने किस कदर तबाही मचाई है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिल्डिंग में धुएं का गुब्बार उठ रहा है, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीर म्यांमार की ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी मांडले की है, जहां भूकंप के बाद बिल्डिंग में आग लग गई और चंद सेकंड में आग इतनी भीषण हो गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। बताया जा रहा है कि भूकंप से बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग भड़क उठी। आनन फानन में छात्र और कर्मचारियों को इमारत से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि धुएं की वजह से कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, म्यांमार में भूकंप की वजह से भारी तबाही मची है। अगर हम बात करें रेल सेवाओं की, तो जो रेल पटरियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। स्थिति ये हो गई थी कि जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जो रेलवे ट्रैक पर ट्रेन खड़ी थी वो डगमग यानी कि हिलती हुई नजर आई थी। आपको दिखाते हैं कि भूकंप के झटकों की वजह से रेल पटरियां किस तरीके से पूरी तरीके से तबाह म्यांमार में हुई है। टूटी पटरियां, टेढ़े मेढ़े रेलवे ट्रैक। इन तस्वीरों को देखिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि म्यांमार में भूकंप ने कैसे कहर बरपाया है। तबाही का आलम ऐसा कि मकान के मकान ढह गए। म्यांमार की जिन गलियों की तस्वीरें देखेंगे, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ऐसे में भला रेल पटरियां कुदरत के कहर से कैसे बच सकती थी? भूकंप की चपेट में आने से सैकड़ों किलोमीटर रेलवे ट्रैक तबाह हो चुका है, जिसका असर यातायात पर पड़ रहा है। हालांकि राहत बचाव का काम जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक को